Hello students, myself Bharti Jadhav from Silver Green English Medium School, Vidyanagari. Hello dear students, today I am going to start Sanskrit subject of standard 7, semester 2nd, chapter number 3rd, Subhashitani, that means Subhashitas. सुभाषिता का अर्थ ये भी होता है शुभ, यानी अच्छे के लिए जो कुछ भी हमें कहा जाता है, शुभ आशय से जो हमें कुछ कहा जाता है उसे कहते हैं सुभाषितानी। फर्स्ट सुभाषित हम देखते हैं, पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम मूढ़े हे पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञाम विधीयते। यहाँ पे सबसे पहले हम शब्दों की मीनिंग देखते हैं। पृथिव्याम दैट मीन्स ऑन अर्थ, त्रीणी यानी कि तीन, रत्नानी जेम्स ज्वेल्स जिसको भी कहते हैं, और जो सबसे बेस्ट थिंग होती है उसको कहते हैं। मूढ़े है यानी कि फूलिश पीपल, पाषाण खंडेशु इन पीस ऑफ स्टोन्स, रत्न संज्ञाम अ नेम लाइक जेम्स, विधीयते इज गिवन। यहाँ पे इस बात को बताई गई है कि पृथ्वी पर 3 रत्न होते हैं, जल, अन्न और सुभाषित। जल यानी कि पानी, वाटर, अन्न यानी कि भोजन, और सुभाषितम इन तीनों चीज़ों को पृथ्वी पे रत्न के समान बताया गया है। मूढ़ है यानी कि मूर्ख व्यक्ति ही पाषाण खंडेसु, पाषाण यानी कि पत्थर के टुकड़े को रत्न संज्ञा यानी रत्न ऐसा नाम बताते हैं। देर आर 3 jewels on the earth, water, food and subhashitas. Foolish people give the name of gems to pieces of stones. Now see subhashit number 2nd. अयम नीजः परो वेति गणना लघु चेतसाम उदारचरिता नाम तु वसुदेव कुटुम्बकम। अयम नीजः यानी कि ये मेरा है, परो और ये पराय यानी कि दूसरों का है, व इति इस प्रकार की गणना यानी गिनती, लघु चेतसाम लघु यानी कि छोटे मन वालों की ऐसी सोच होती है, उदारचरिता नाम जिसका मन बहुत ही उदार होता है उसके लिए तो वसुधैव कुटुम्बकम यानी कि पूरा विश्व एक कुटुंब, एक परिवार के समान है। अयम दैट मीन्स दिस, निज यानी कि माइन और ओवन, परह स्ट्रेंजर यानी अपरिचित, इति गणना सच काउंटिंग, लघु चेतसाम ऑफ नैरो माइंडेड पीपल, उदारचरिता नाम टू बट फॉर द जनरस हार्टेड पीपल यानी कि जिसका मन बहुत ही उदार होता है। वसुधा का अर्थ होगा द अर्थ, पृथ्वी को वसुधा के नाम से भी जानते हैं। एव यानी कि ओनली और इटसेल्फ, कुटुम्बकम दैट मीन्स लाइक फैमिली। दिस इज माई ओवन एंड दैट इज अ स्ट्रेंजर्स, सच अकाउंटिंग इज डन बाय द नैरो माइंडेड पीपल, फॉर द ब्रॉड माइंडेड पीपल द ऑल अर्थ इज लाइक वन फैमिली, पूरी पृथ्वी को ही अपना परिवार मानते हैं। नाउ सी सुभाषित नंबर 3rd. नमन्ति फलिनो वृक्षाः नमन्ति गुणिनो जनाः शुष्क वृक्षा च मूर्खा च न नमन्ति कदाचन। ये बहुत ही सुंदर सुभाषित है, यानी कि नमन्ति फलिनो वृक्षाः, जो फल वाले वृक्ष होते हैं वो झुकते हैं। नमन्ति गुणिनो जनाः, जो व्यक्ति गुणियल होता है वो भी किसी के सामने झुकता है, लेकिन शुष्क यानी सूखे हुए जो अक्कड़ रहते हैं वैसे वृक्ष और मूर्ख व्यक्ति कभी भी किसी के सामने झुकते नहीं है। फलिना का अर्थ होगा फ्रूट बियरिंग यानी कि जिसपे जो वृक्ष अपने पे फल को धारण करता है। नमन्ति दैट मीन्स बो डाउन, गुणिनः जनाः वर्टियस पीपल, शुष्क वृक्षाः च मूर्खाः च दैट मीन्स ड्राई ट्रीज एंड फूलिश पीपल, कदाचन एट एनी टाइम यानी कि कभी भी नहीं होता जो। ट्रांसलेशन इसका ये होगा, ट्रीज बियरिंग फ्रूट्स बेंड डाउन,
Virtuous people bow down, dry trees and foolish people never bend or bow down at any time. वो कभी भी किसी के सामने झुकते नहीं है. Now see सुभाषित नंबर 4. उद्यम साहसम धैर्यम बुद्धिः शक्ति पराक्रमः षड् एते यत्र वर्तन्ते तत्र देवः सहायकृत्. यहाँ पे 6 गुण बताए गए हैं. पहला है उद्यम यानी कि मेहनत करना, साहस यानी साहसिक बड़े काम करना, धैर्य यानी अपने आप में धीरज रखना, बुद्धि अपनी बुद्धि का सही से इस्तेमाल करना, शक्ति यानी कि स्ट्रेंथ रखना और पराक्रम. षड् एते ये 6 जो गुण है यत्र वर्तन्ते जहाँ पे ये 6 गुण होते हैं तत्र देवः सहायकृत वहाँ पर देव भी यानी कि भगवान भी सहायता करते हैं. नाउ सी ग्लोसरी. धैर्यम इसका अर्थ ये होगा पेशेंस यानी कि शांति रखना. षट् एते दिस 6. यत्र यानी कि वेर, इन विच एवर पीपल, वर्तन दे आर देयर, सहायकृत दैट मीन्स हेल्पर और मदद करना. तो यहाँ पे इस चीज़ को बताई गई है कि एफर्ट, करेज, पेशेंस, इंटेलिजेंस, स्ट्रेंथ एंड हार्ड वर्क, वेयर दिस 6 क्वालिटीज आर प्रेजेंट देयर गॉड इज द हेल्पर. वहाँ पे भगवान सहायता करते हैं. सुभाषित नंबर 5. उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथेः न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः. यहाँ पे मेहनत उद्यम की बात बताई गई है कि उद्यम यानी कि मेहनत से ही जो कार्य होते हैं वो सिद्ध होते हैं यानी कि सच होते हैं. न मनोरथ है, सिर्फ सपने मन के रथ दौड़ाने से होते नहीं है. नहीं सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः. मृग यानी कि एनिमल्स जो होते हैं वो कभी भी सोते हुए सिंह के मुख में अपने आप जाते नहीं है. यानी कि जंगल का जो किंग है सिंह, लायन, उसे भी मेहनत तो करनी ही पड़ती है. सबसे पहले हम शब्दों के मीनिंग देखते हैं. उद्यमेन दैट मीन्स विथ एफर्ट, विथ हार्ड वर्क. कार्याणि दैट मीन्स वर्क और जॉब्स. सिद्ध्यन्ति आर डन. मनोरथे है न, नॉट बाय थिंकिंग इन द माइंड, सिर्फ मन के रथ दौड़ाने से या फिर मन में सोचने से कोई काम होता नहीं है. सुप्तस्य सिंहस्य ऑफ अ स्लीपिंग लायन, मुखे इन द माउथ. मृगाः दैट मीन्स एनिमल्स नहीं प्रविशन्ति डू नॉट एंटर इट देमसेल्व्स, यानी कि कभी भी अपने आप एनिमल्स लायन के मुख में जाते नहीं है. तो इसका ट्रांसलेशन ये होगा, जॉब्स आर डन ओनली विथ हार्ड वर्क एंड नॉट जस्ट बाय थिंकिंग अबाउट देम. एनिमल्स डू नॉट एंटर द माउथ ऑफ अ स्लीपिंग लायन देमसेल्व्स. लास्ट सुभाषितानि. दृष्टिपुतं न्यसेत् पादं, वस्त्रपुतं पिबेत् जलं, शास्त्रपुतं वदेत् वाणी, मनःपुतं समाचरेत्. ये बहुत ही सुंदर सुभाषित है. दृष्टिपुतम यानी कि मेड प्योर विद द साइट, विथ आई यानी कि आँख से पवित्र की गई चीज़. पादम इसका अर्थ होगा स्टेप और फुट. न्यसेत शुड पुट. वस्त्रपुतम फिल्टर्ड थ्रू क्लोथ्स यानी कि वस्त्र कपड़े के टुकड़े से जो हम छाल के भरते हैं वो पानी. पीबेत यानी कि शुड बी ड्रंक. शास्त्रपुताम वाणी यानी कि स्पीच प्योरिफाइड बाय स्क्रिप्चर्स. वदेट शुड बी स्पोकन. मनःपुदम मेड प्योर बाय द माइंड यानी कि मन से जो पवित्र किया गया है वो. समाचरित शुड बी डन. One should step on the spot made pure by the eyes. One should drink the water filtered by clothes. One should speak the words purified by scriptures and do the deed purified by the mind. Thank you.